पंजाब 1919। जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सैकड़ों निहत्थे लोगों को भून डाला, तब भगत सिंह 12 साल के थे। देशभक्त परिवार में जन्मे भगत सिंह जल्द ही गांधीवादी आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों और दमन को करीब से देखा। सन 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। चौरी चौरा में हिंसा की खबर सुनकर जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की एक तरफा घोषणा की, तब भगत सिंह जैसे नौजवानों को निराशा हुई। उन्होंने गांधीवादी अहिंसा के एकमात्र मार्ग को अस्वीकार कर दिया। इन्हीं दिनों रूस की समाजवादी क्रांति की खबरें भारत तक पहुंचने लगी थीं। भगत सिंह और उनके साथियों ने महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर रहकर मजदूर किसानों के लिए नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसी साल साइमन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाकर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी ने एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मारकर इसका बदला लिया। 1 साल बाद भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हुए। कोर्ट में उन्होंने अंग्रेज राज और कानून को मानने से इनकार कर दिया और समाजवाद की आवाज बुलंद की। इनकलाब जिंदाबाद का उनका नारा देश भर में गूंजने लगा। 23 मार्च 1931 को भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। रात के अंधेरे में लाशें नदी में बहा दी गईं और अंग्रेजों ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार धर्मानुसार किया गया है। भगत सिंह तब 23 साल के थे। भगत सिंह के गांव खटकर कला में शहीदी दिवस मनाने की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। आज सरकार भगत सिंह को एक देशभक्त के रूप में अपनाना चाहती है और खालिस्तानी ताकतें एक सिख आतंकवादी के रूप में। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में न धर्म की दीवार थी, न देश की सीमाएं। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में जो विचार भगत सिंह ने लोगों के मन में समो दिए थे, तो अंग्रेज़ों ने एक दाव सांप्रदायिकता रखी कि लोगों को उनके जात पात पे, उनके धर्मों पे बांटा जा सकता है। भगत सिंह के भांजे जगमोहन सिंह, जिसे ही उसने कुर्बानी दी भगत सिंह ने, तो उसको भी उन्होंने इसी तरह बांटने के लोगों में भगत सिंह के सारे विचारधारा को कत्ल करने की कोशिश की। तो भगत सिंह सिख हैं, उनका सिख संप्रदाय से संस्कार किया गया है, राजगुरु का सनातनी तरीके से किया गया है और सुखदेव का आर्य समाजी तरीके से किया गया है। इनकलाबी एकता केंद्र की 1947 में आज़ादी आई तो 20 साल तक किसी ने, जो इन लोगों ने कभी भगत सिंह का नाम या उसकी जो आज़ादी की लड़ाई में भूमिका थी उसकी बात नहीं कही। जब भी बात की जाती थी तो गांधी जी की जाती थी या नेहरू जी की जाती थी। मगर जब इन्होंने ये महसूस किया कि पंजाब में जो युवक लोग हैं उनमें भगत सिंह का बहुत नाम है, तो इन्हें भी याद आया या इन्होंने सोचा कि भगत सिंह के नाम को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो स्टेट ने भी इनके स्टैच्यूज लगाने शुरू किए अलग अलग शहरों में और फिर खटखट कला में भी। और उस वक्त जब ये बातें शुरू हुई तो इसके साथ साथ स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने भी भगत सिंह के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो इसीलिए हमने ये 8 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पंजाब के अलग अलग गांवों में मार्चेस करते हुए भगत सिंह का जो असली फ़लसफ़ा है वो फ़लसफ़ा लेके हम अब गांव-गांव में जा रहे हैं। हिंदू
तो ये आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो आप इसको देखने आए हो। सबसे पहली बात है जो चारों तरफ इसके जितने गेट हैं उनका कोई शटर या दरवाज़ा नहीं है। और जगह आपको सब ऊपर जाना पड़ेगा, और जहाँ हिंदू मुसलमान का क्रिश्चियन का क्वेश्चन होगा, यहाँ कोई हर इंसान यहाँ आ सकता है और सबके लिए ये गेट खुले हैं। और इसके जो फाउंडर हैं, बुनियाद पत्थर रखने वाले हज़रत मियाँ मीर साहब, वो मुसलमान थे। और अंदर जो है गोल्डन टेम्पल के हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे हरि कीर्तन होता है, जिसमें कोई ये नहीं कि हिंदू की बाणी है या मुस्लिम की है। जहाँ बाबा फरीद जी की, गुरु नानक की बाणी गाई जाती है, वहाँ कबीर भगत की, वहाँ रामदास भगत की, तो सारों की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अटैच है वो गाई जाती है। उन्नीस में भिंडरनवाले और उनके साथियों के आतंक को रोकने सरकार ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। भिंडरनवाले तो मारे गए, लेकिन आतंक नहीं रुका। आखिर इंदिरा गांधी भी मारी गईं। इसके साथ साथ दिल्ली में हजारों बेगुनाह सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे कातल जो है, एक दिन पहला सरदारों के जो घर हैं वो दिखा गया था। उसके बाद में शुक्रवार को हमारे आदमी और खंड पाठ हो रहा था, और वहाँ 12-13 आदमी बैठे थे। उनमें से घरों में से निकाल के उनको ऐसे बुरी तरह उठा के मार रहे थे। और जो भागता था छत पे से छलांग लगा दी, गली में भाग गए और चारों तरफ घेरा डाल रखा था। उसके बाद में 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनको जिंदा पहले पेट में सरिया मारा, सरिया मार के और फिर उसमें इतना पत्थर उठा के टांग पे मारा, वो टांग टूट के गिर पड़े। फिर 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनके ऊपर डाल के ना आँच लगा दी, और इधर इधर से उठा कर टायर पड़े थे वो भी उनके ऊपर डाल दिए। फिर हम बेहोश हो गए। हमारे को 2 घंटे के बाद होश आई। फिर हमने कोई पूछने वाला आया नहीं। हम रोते गए हैं पुलिस में, उसी वक्त 12-13 औरतें हम गई हैं। तो उन्होंने हमारे साथ पुलिस के आदमी आए हैं, कहते हैं जी अभी गाड़ी आएगी तो मेरे को बुला के ये लाशें उठा के लीजिए। अब हमारे बच्चे, एक हमारी पड़ोसन है गुड़िया, उसने हमारे बच्चे छुपा के रखे थे। हमारे सरदार जी की लाश जो थी ना सड़क पे पड़ी रही। जब मोहल्ले वालों ने सब ने मिल के उनका वहीं संस्कार कर दिया। फिर हम घर में जा कर के बोरी लाई, बोरी में गरम गरम ऐसे हाथों से डाल के वो बोरी हमने सिर पे उठाकर घर पे ले आई। उसके बाद में इतवार के दिन को हम जमुना जी में खुद अपने हाथों से जल प्रवाह करके आए। कत्ल तो होते रहते हैं। कत्ल ये गवर्नमेंट की अपनी ही साजिश है इसमें ज्यादा, या कुछ लोग भड़काऊ लोग भी कुछ भड़क भी जाते हैं। जैसे जिन दिल्ली में दंगे हुए उनमें कई लोगों के भाई बहन या माँ बाप मारे गए, वो भी लोग लावारिस हैं। कुछ वो भी करते हैं, कुछ अपना बदला लेते हैं। लेकिन ज्यादा से जो कत्ल होते हैं वो गवर्नमेंट की साजिश से होते हैं। ये निर्दोष लोगों को आपने आप मारती है और हम पर दोष लगाती है, और बदनाम सिखों को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। मगर आप तो ऐसे भाईचारे का नारा तो नहीं लगाते हैं कि हिंदू सिख भाई भाई या कत्ल नहीं होने चाहिए, ये तो आप तो खोल के तो नहीं कहते हैं। हम भाईचारे का नारा कैसे लगाएं जब हमारे दरबार साहब पर एक्शन हुआ, हमारे हजारों लोगों को हत्या की गई दिल्ली में, हम बिना किसी के कारण के हमारे लोगों को हत्या की गई। इन्होंने किसी एक भी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू सिख भाई भाई हैं।
सिर्फ इसीलिए कि जो सिख है और उसको मारा गया, उसकी प्रॉपर्टी को नाश किया गया। किसी लीडर ने नहीं कहा, किसी हिंदू ने नहीं कहा। नहीं कहा तो है, जैसे PUCL है, PUDR है, इन्होंने रिपोर्ट भी निकाली। आम जनता ने भी कुछ किया है, जैसे नागरिक एकता समिति बनी दिल्ली में। ऐसे पूरे देश में एकता समितियां तो हैं जो लोग कहते हैं कि सिखों को मारना बिल्कुल गुनाह है। बहुत कम है, ऐसे नहीं है जैसे पंजाब में करना चाहिए वैसे नहीं है, मगर हैं तो एक आध होगी, कोई बाहर ज्यादा हो नहीं। गए, पंजाब में नहीं है। पंजाब में बाहर जो भी तो है हो ना, गए। वो हर एक हिंदू जो है पंजाब में वो सिखों के दुश्मन है। सिख का दुश्मन है। जो भी कर रहे हैं, यानी जो भी है हिंदू तबके को दबाया जा रहा है जी, हर तरफ से बात यहाँ पे खत्म होती है। आज तक कभी भी इतने यहाँ पे काम हुए, इतने जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी यहाँ पे पथराव वगैरह हुआ है, बाद में हिंदू शिव सेना ने कुछ किया है, जब पहले सरदारों ने कुछ किया उसके बाद में हम तो कम माने, हम सिर्फ अपनी रक्षा करते, हम अपनी डिफेंस करते हैं, वो लोग हम पे अटैक करते हैं। सिख ये समझते हैं कि वो ऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनॉरिटी है। इसी तरह से हिंदू समझते हैं कि हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनॉरिटी हैं। परंतु इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद प्रॉब्लम तब पैदा हुई है जब सर्टेन पॉलिटिकल फोर्सेस ने इन चीज़ों को, इस सारी सिचुएशन को अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कीर्ति किसान यूनियन के सरदारा सिंह भिंडरावाला, जिसको अब सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, दमदमी टकसाल भी बहुत से लोग जानते होंगे। 78 तक पंजाब में बहुत कम लोग थे जो उसको जानते थे, किसी ने भिंडरावाले का नाम नहीं सुना। लेकिन जिस समय अकाली पार्टी की गवर्नमेंट थी पंजाब में, जनता पार्टी के साथ पोजीशन 77 में बनी, उस समय कांग्रेस का ये इंटरेस्ट था कि एक तो इसमें जनता पार्टी जो मेनली जनसंघ है पंजाब में, हिंदू को अपनी पार्टी, हिंदुओं की पार्टी के तौर पे एक्ट करती है, एक तरफ वो है, एक तरफ ये अपने आप को सिखों की पार्टी कहते हैं। कोई ऐसा चीज़ इसमें दाखिल की जाए कि इनमें कोई आपस में डिफरेंस हो, इनमें वेज हो, तो ये गवर्नमेंट टूटे। उसी समय में भिंडरावाला को कांग्रेस ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पंजाब में इन दोनों ही तरह के टेररिज्म के खिलाफ, चाहे वो सिख फंडामेंटलिस्ट की तरफ से हो, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, दोनों को ही हम लोगों ने फाइट किया है। खालिस्तानी दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तानी दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादियों के खतरे के बावजूद कई वामपंथी गुट भगत सिंह का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाते हुए खटकर कलां की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से, हम किसानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हम उनको बताते हैं आपके दुश्मन जो हैं वो हिंदू नहीं है, कॉमरेड जयमल सिंह पट्टा, चाहे उसमें सरमाएदार हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप सभी को लूटते हैं। जब अपनी डिमांड को लेकर आप लोग इकट्ठे होकर चलने को मजबूत होते हैं तो आप उसको बांटने के लिए जो लोग ऐसी समस्याएं आपस में लाते हैं, जैसे खालिस्तान है, अनंतपुर का मता है। 1-1.5 साल हमने गाँव में साइकिलों पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के 15, 20, 25, 30 आदमी ऐसे एक तहसील में मीटिंग करवाते हैं, वहाँ एक कमेटी बना देते और दूसरे गाँव को ऐसे 1 साल लगातार हमने कोई भी गाँव नहीं छोड़ा जहाँ हमारी KKU की किसान यूनियन की कमेटी नहीं बनाई। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਆ,
ਕਿ ਘੇਰਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾੜੀ ਔਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਕਾਰੋ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਹੈ ਕੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ हल करना चाहते हैं। बाईं तरफ हैं भगत सिंह की बहन। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो मेरे माता जी किया करते थे, वो कहते हैं कि लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि भगत सिंह क्या है, और वो मुझसे पूछते थे कि क्या तुम भगत सिंह के बारे में जानते हो। हालांकि वो खुद भी उनके लिखतों के बारे में इतना उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि उन्होंने जितना उनको नज़दीक से देखा था, जितना प्यार एक भाई बहन का था, तो ये सारी जो उनकी लिखतें और उनका वो सारा कर्म जो कुछ पब्लिश था, कुछ अनपब्लिश था, उसको इकट्ठा करके पढ़ने से भगत सिंह के बारे में नई रोशनी प्रदान हुई। कीर्ति में छपा भगत सिंह और उनके साथियों का लेख, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। कोई विरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई। वो ये कि वहां दंगों में ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया, वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। ये इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। सारे पंजाबी, चाहे वो हिंदू आ, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, आप इकट्ठे होइए, हर तरह की दहशत का मुकाबला करिए। पिंड पिंड दे विच, महल्ले महल्ले दे विच अपनी रखिया लई कमेटियां बनाओ। असी अपनी रखिया आप करो, और इस मुहिम दे विच साडा इनकलाबी एकता केंद्र हमेशा तुहाडे नाल अगे होके हर तरह की कुर्बानी करूगा। साडे कामड़ बलदेव सिंह मान ने इस काज की रक्षा करदे होया शहीदी पाई है। लोड़ पई तां होर भी पावांगे। जिन्नी देर तुसीं अपनी रखिया लई आप इकट्ठे नहीं हुंदे, पंजाब दा मसला किसी ने हल नहीं करना। और असीं आस करते हैं कि तुसीं इस स्नेहे दे अपने मनां 'च बसाउंदे होए इस ते अमल करोगे। तुसीं सारिਆਂ ने टाइम कढिया, इस दा बहुत ही धन्नवाद। तो डरू ना कदे भी
तेरा वो तो डरू ना करे वीर तेरा मैं मारना आजादी हीर नू भैणे गुंद के ले आदी एक तेरा मैं मारना आजादी हीर नू ओ कार तुम्हारे जेरी कोरी सरकार ये बदलिए ओ तेनू के हवारे मारे भावे जाए वीर मारी रखी जाई ना तुड़ार भावे जाए वीर मारी रखी जाई ना तुड़ार तेरे नचदे में कौन है पलारे तेरे नचदे में कौन है पलारे डोली ना वीर भगती गया बिचू मार के पलोड़े हथियारे डोली ना वीर भगती गया पंडाल से इदा करना सका नवे मका लेना सका आप अपना शामी ना नवा मका लेना सका आ तो गिला हो गया नहीं चल जाना काम होवे ना ते चल जाना निकल जाना पानी निकल जा सुक जाना हुन यार निकल गया हुन डिगियां थी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख स्टूडेंट फेडरेशन भी भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनके पोस्टर पर तस्वीर भगत सिंह की नहीं, भिंडरनवाले की है। इस मीटिंग को तो बैन कर दिया था सरकार ने। ऐसा ही है, फिर भी जबरदस्ती करनी पड़ती है। मगर मीटिंग होगी पक्का? होगी पक्का ही। क्या भरोसा है कि होगी? वो पुलिस नहीं आएंगी? आने दो। पुलिस आ जाएगी तो इतने सारे बहुत से हमने देखे हैं, करीब 2-3 हजार पुलिस तो वो इधर नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे। इधर तो कम आएंगे थोड़े बहुत। हाँ जी आ गया तो हटा लांगे। हटा देंगे उधर कैसे? मुकाबला करेंगे बोलते हैं। कैसे हटाएंगे मुकाबले में? हैं इससे संगत बहुत होगी ना। मगर तैयारी है आपकी? फुल। हाँ फुल तैयारी। दिखाई नहीं दे रही कोई भी तैयारी। दिखाने पड़ती नहीं, मौके में टाइम पर टाइम निकलती है। तो वक्त ही होता है। क्या मांगे हैं फेडरेशन की? खालसा राज। खालसा राज मतलब ये हर एक बंदे को अपना अधिकार चाहिए। कोई भी काम करना है अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, जहाँ भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। मगर इस यानी पंजाब में सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, तो इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ सिखों का राज होना चाहिए? सिर्फ सिखों का राज कहने का मतलब ये है कोई भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है। हाँ। अपने धर्म के उत्ते रह सकता है, जो मर्जी करे, पर किसी धर्म को दबाया नहीं जा सकता। हरेक ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਛੱਡੋ ਰਹਿਣ ਦੋ। रिकॉर्डर को रहने दो। तुम क्यों बात नहीं करनी? लोगों को बताना नहीं आपको क्या विचार है? हाँ फोटो छड्डो, हम गल कर लेने हैं। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। तो मांग ये नहीं है कि खालिस्तान एक आज़ाद देश बने? मगर नहीं, नਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ।
अपने खालिस्तान कमांडो, बाबर खालसा, सिख सूट फैशन, ये मतलब जो जथेबंदियां सब इस दी प्राप्ति लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर रही हैं। मतलब साडा किसी दूसरे धर्म नाल दुश्मनी नहीं, साडी दुश्मनी है सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ने। जितने आपने नाम लिए बब्बर खालसा, कमांडो फोर्स वगैरह, ये तो सब जानते हैं कि कुछ कत्ल उन्होंने भी किए हैं और औरतों पे भी हमला हुआ है, कभी कभी बच्चे भी मारे गए हैं। ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ मतलब नौजवानों ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ मतलब ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। हर एक कौम के लोग बदला लेते रहेंगे, तो आगे तक चलती रहेगी बात, खत्म ही नहीं होगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ मतलब ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ मतलब ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मगर अभी आपके साथी कह रहे थे कि हमारी मांग खालिस्तान की नहीं है। कई जी देखो जी, कई होंगे दिल दे कमज़ोर होंगे बंदे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ मतलब आम जो साढ़े ਹੁਣ इस ਵੇਲੇ सिख कौम के लीडर है जी, उन्होंने सामने वार्निंग दे चुके हैं भी अगर तुसी एक खालिस्तान की मंग तो घट मंग रखी, थोड़े ना हसर वो होगा जो लौंगोवाल होया जी, वो कल नूं साढ़े आके गोलियां मारनगे जी। ये फ़ोटोग्राफ हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के साथियों के हैं जो अलग-अलग समय पे उस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। सात अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई और बाकी उनके 7 साथियों को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई। तो अब जेल कोठरी में जाके भी भगत सिंह ने अपना पढ़ने और लिखने का काम जो है वो जारी रखा और उसी के जो उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वक्त समय समय पे जेल से अपनी फांसी की कोठरी से भेजे हैं, वो उसका एक सबूत है। और ये जो 404 सफ़े की एक नोटबुक है, ये उनकी जेल में वो सभी जो पढ़ा है उसमें से जो कुछ विचार अच्छे लगे या जिनको वो अपनी लिखतों में इस्तेमाल करना चाहते थे, उनको उन्होंने अंकित किया है। जागो 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 सर्वहारा, खींचो ये लाल तलवार, कब तक सहोगे भाई जालिम का अत्याचार, ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला, सारे जहां के माज़लूमों उठो के वक्त आया। मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने की उग्रता को समाप्त किया? इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली आपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वो क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में ये परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल समस्त मजदूर समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करे? भगवान कहाँ है? वो क्या कर रहा है?
क्या उसको मानव समाज के इन दुखों से सुख मिल रहा है? हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। राणे प्रसादा ले भी बस 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 राणे दल्ले प्रसादा ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਲੀਤਾਂ ਪਾ। तो पहला वो गीत सुनो। हर टाइम चिंता जी रहिंदी है, ड्यूटी ते जान तां टाइम सिर घर ना आन तां हालात ते सारे इहो ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਸੰਦ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੀ। ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹੋਈ ਹੈ। आप सीपीआई में हैं कब से? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ
ਡੈਡੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ 25 ਸਾਲ 25 साल कैसे कैसे पार्टी में गए ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ आप सीपीआई में हैं और आपके बेटे तो नक्सलाइटों के साथ इंकलाबी एकता केंद्र में हैं ये कैसे हुआ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं है आप वैसे साथ में ही काम करते हैं आपके विचारधारा एक ही है हाँ रलते हैं विचार वैसे किताबां कतूबां अपनियां पढ़दा रहंदा असीं अपनियां पढ़दे रहंदे जब हम भगत सिंह वाले जत्थे में जा रहे थे तो हमने देखा कि आपके बेटे के हाथ में बंदूक है कभी चलाई है उन्होंने बंदूक ना चलाई तो नहीं कभी बाहर चलाई हो तो पता नहीं करदा तो पता नहीं कभी देखी नहीं है कभी देखी नहीं है सिर्फ हाथ में ही रखते हैं हाथ में भी नहीं देखी हमारे तो घर में ही नहीं है तो उसने हाथ में कहाँ रखनी बाहर पता नहीं वो कहाँ से ले ली होगी उसने वो भी पार्टी वालों ने दी होगी नहीं है तो रक्षा के लिए है माना मुँह जोरी जोरी मार आप ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ हम हाँ हम बम्बई से आए ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ हाँ ਸੋਚਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਇਹੋ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਇਹੋ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ आपके बच्चे क्या करते हैं ਖੇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ 11ਵੀਂ आपके बच्चे खालिस्तानियों का विरोध भी करते हैं यस करते हैं करते हैं तो आपको डर नहीं लगता है डर नहीं लगता डरने की क्या बात है माता जी आपको डर नहीं लगता है कि बच्चों को कुछ भी हो जाएगा लगता लगता डर जिन्ने चक्कर घर नहीं आते उन्ने चक्कर डर ही डर ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨ ਮੁੱਠ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰੋਦਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਹੱਥ ਬਾਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ 2-4 ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੀਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਆ ਪੰਗਾ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਢ ਪਾਈਏ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਤ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया।
उनकी शिक्षा के कारण ही मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। परंतु मेरे पिता नास्तिक नहीं हैं। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ आकर ही मैंने धार्मिक समस्याओं और भगवान के बारे में बहस करना और आलोचना करना शुरू किया, परंतु मैं तब भी पक्का आस्तिक था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। मैंने ढंग से पढ़ना शुरू किया। इससे मेरे विश्वास और विचारों में अद्भुत रूप से बदलाव आया। मात्र हिंसात्मक तरीकों के प्रति लगाव, जो हमारे पुराने साथियों में काफी व्याप्त था, उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। हमें यह विश्वास हो गया कि केवल बेहद जरूरत पड़ने पर ही हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। आम स्थिति में जन आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति ही उचित है। ना अब कोई रहस्यवाद रहा, ना कोई अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। भगत सिंह का शहीदी दिवस, गांव खटकर कलां। श्री बसंत साठे जी, श्री केदारनाथ सानी जी, ये नेता पहुंच गए। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ शांति आ सके। उन्होंने तो बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री बसंत साठी, मैं आपको भारत सरकार की ओर से, पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की ओर से ये खुलेआम कह देना चाहता हूँ कि पंजाब अकाल का लोंगोवाजी के साथ, बन्नावाजी के साथ जो कांड हुआ उसका एक एक लफ्ज का समारोह करो। उसी दिन 10 किलोमीटर दूर सिख स्टूडेंट फेडरेशन की मीटिंग। अभी फेडरेशन के लोग बंदी करवा रहे हैं कि कोई भी सिख सिगरेट दारू नहीं पी सकता है। ये सही? जो तम्बाकू पीता है ना अमृत छक के, वो अमृत भंग करता है। कोई भी करायत करता है, तम्बाकू पीता है, शराब पीता है, उसको हम सजा देंगे। वो कोई भी सजा हो सकती है, मौत भी हो सकती है। जो हमारा यानी कि हुक्मनामा होगा उसके ये ऐसा आपने ऐलान किया है? ऐलान जो सिख तम्बाकू बेचते हैं ना वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो सिख होकर अपनी दुकानों पर तम्बाकू आज तो शराब शुरू भी शराब के ठेके भी है, ठेके वाले भी माफ नहीं किया जाऊगा। तुम सिगरेट कोई पीता है उसको आप गोली से मार देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जी जो साढ़े सिख नौजवान है जी, देखो डिसिप्लिन बनाने वास्ते तो करना ही पैंदा कुछ ना कुछ। तुसीं मिलिट्री ले लो, अगर फौजी कोई मतलब वर्दी नहीं पाता तो कोर्ट मार्शल हो जाता कि नहीं। अच्छा, आज आप भगत सिंह दिवस मना रहे हैं? हाँ जी, भगत सिंह। मगर भगत सिंह ने तो खुद कहा था मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ।
वो तो कम्युनिस्ट थे। नहीं, बाद में पता लगा है कि वो धर्म को भी मानते थे। नहीं, पहले सिख से जी। पहले सिख थी, बाद में जब वो तो जब जेल से गए वो तो फिर समझा टाइम प्लानिंग थी उनकी। जब मुश्किल में उलझ गए तो उन्होंने केस कटा दिए, नहीं तो वो धार्मिक तो थे। मगर उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक हूँ, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? भगत सिंह से जो वो जुल्म के खिलाफ लड़े थे और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम भगत सिंह की बरसी मना रहे हैं। मगर भगत सिंह ने तो ये भी कहा था कि भाईचारा होना चाहिए हिंदू सिखों का। हम भी कहते हैं, हम भाईचारा तो चाहते हैं, नहीं चाहते। किताब भगत सिंह की किताब तो लिखी हुई है, उन्होंने खुद जो किताब भी क्यों नास्तिक हूँ, जो किताब भी लिखी है ना कांग्रेसियों ने लिखी है, अपने शब्द नहीं है, वो सिख उन्होंने नास्तिक नहीं किया जा सकता। हम अपने धर्म को मानते हैं। हम भगत सिंह को इसलिए उनका ये समागम मना रहे हैं क्योंकि वो भी जुल्म के खिलाफ लड़े और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मगर धर्म के लिए वो नहीं लड़े थे ना, हम जुल्म के लिए तो लड़े थे ना। जुल्म के खिलाफ तो लड़े थे, गुलामी के खिलाफ। जो जुल्म के लिए लड़ता है वो धर्मी है। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जिंदाबाद, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जिंदाबाद। भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद, भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद, भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। फांसी कोहड़ी में तो हम 20 दिन पहले हम उनसे मुलाकात की, लास्ट इंटरव्यू पे हम लोग थे, तो वो लास्ट पे पत्र जो है वो मेरे नाम पे है, कुलतार सिंह के नाम पे, तो उसमें हम उनसे मिल के आए हैं। वो मज़हब को तो आखिर वक्त तक उन्होंने इसको नहीं कहा, बल्कि उनको एक हेडवार्डर गया तो उसने कहा कि जी प्रार्थना कर लो, आखिरी टाइम आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर हो भी तो आज मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि परमात्मा कहेगा कि आज तक तो ये मुझे मानता नहीं था, आज मौत को देख के इसने मुझे मानना शुरू किया। तो उन्होंने तो अपने हर बात से, हर एक्शन से इस बात को किया कि हम सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट समाज में यकीन रखते हैं। सरदार भगत सिंह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़े ज़ोर से सोशलिस्ट समाज के आदर्श को पेश किया और लास्ट मिनट तक गीत गाते हुए गए। उनके दिल में मौत का कोई डर नहीं। तो उस भगत सिंह को ख़ास तौर पर ये कोशिश करके कि उसको सिख बनाया जाए, तो उनकी जो एक अपनी, क्योंकि जो चाहते थे कि मैं एक नौजवान के तौर पर लोगों को के सामने आऊं, उसकी बजाय हमने उसको एक पगड़ी बंधे हुए सिख के तौर पे बुत बना के खड़ा कर दिया ताकि आते जाते वो इस तरह लगे। ये एक बहुत बड़ी मतलब अटैम्प्ट है जो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ब्रिटिश ने कोशिश किया उनको करने का, दूसरी दफ़ा एक ट्रैवल है कि पहले उसको कौमी हीरो बनाओ, फिर उसके बाद उसको सांप्रदायिकता का मतलब चिन्ह बना लो और फिर उसके नाम पे मतलब करो। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के नौजवानों की खुशकिस्मती है कि भगत सिंह ने जो सोचा, जो कहा, उन्होंने लिखा। मतलब इतना कुछ लिख के छोड़ गए कि भगत सिंह को मतलब आप बदल नहीं सकते। अब कोर्ट का फैसला एक हफ्ते में सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूं, इस विचार के अलावा और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू एक राजा के रूप में पुनर्जन्म की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में पाई जाने वाली सुविधाओं और अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। मैं क्या आशा कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण मेरी गर्दन पर फांसी का फंदा कसेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटाया जाएगा, वही अंतिम क्षण होगा। बिना किसी गौरवशाली अंत के संघर्ष की छोटी सी जिंदगी, यही मेरा पुरस्कार है, यदि मुझ में इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने का साहस है। %80 लोग जो गांव में रहते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है किसानी है।
और किसानी जो पंजाब की है टोटल सिख है और वही अकालियों का बेस है, वही टेररिस्टों का बेस है। और अगर हम उनको खुला छोड़ देते और हो सकता हो सभी के सभी लोग ही इनके पीछे चले जाते। हमारी जत्थेबंदी ने उनके जो सही डिमांड्स हैं किसानी की, उनको इसीलिए भी लिया और उसकी तैयारी के लिए हर गांव में मीटिंग्स करवाई, छोटी रैलीज करवाई और उसके लिए हम कल्चरल प्रोग्राम जैसे रात को नाटक करवाते हैं। गुरशन सिंह जी के जो नाटक है आम हमारी के गांव में करवाते हैं। मैं बेनती करता हूँ कि भी जरूर आ रहा पर आप प्रोग्राम जरूर देखना। सुनो सुनो सुनो, शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰਸੂਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਕੀਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਲਕੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 38 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कर्फ्यू वाली रात लम्बी, कोई ते मोहब्बतां दी बात पाओ। रात अजे बाकी है, रात अजे बाकी है। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜੀਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਗੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਹਾਂ। ਬਾਊ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਕੁੱਕੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਦੇ ਕੁੱਕੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ। ਜੇ ਪੱਪੂ 'ਚ ਤੇ ਕੁੱਕੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆ? ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ। सोच बदलेगी, एक कर्फ्यू हटेगा, अंधेरा मुक्केगा, एक कर्फ्यू हटेगा। सेंट्रल जेल लाहौर 3 मार्च 1931। प्यारे कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। बरखुरदार, हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और क्या कहूँ, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक है फानी, रहे रहे न रहे। अच्छा रुखसत, हम तो सफ़र करते हैं, हिम्मत से रहना। तुम्हारा भाई भगत सिंह। मुर्दाबाद 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 खालिस्तानी दहशत
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ये जो स्टेट टेररिज्म है, इसके खिलाफ हमने ऐसे रिपोर्ट छाया की। और दूसरा जो टेररिस्ट कार्रवाई करते हैं, जैसे खुदा बस स्टैंड, वहाँ 24 बस मुसाफिरों को निकाल कर मार दिया गया, उसके खिलाफ भी हमने यही किया, प्रोपेगेंडा भी किया। मतलब जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यही नहीं, हमको भी धमकियाँ आती हैं, डराते हैं टेररिस्टों की तरफ से। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गांव में है, कमेटी है, खुद ही ये काम करती है कि अगर कोई गांव में अटैक करने आता है, इसीलिए हिंदुओं के ऊपर आता है, जहाँ किसी और किसी आदमी के ऊपर अटैक करने को आता है, तो उसका मुकाबला किया जाए। 17 मार्च 1988 को खालिस्तानी आतंकवादियों ने जयमल सिंह पड्डा की हत्या कर दी, मगर पड्डा जी की आवाज़ आज भी हमारे साथ है। को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं कि जिन्होंने लोगों की खातिर इतनी कुर्बानियाँ की, हम उन रास्ते पर चलते हुए कभी भी रुकेंगे नहीं, चाहे हमको भी जितनी कुर्बानियाँ करनी पड़े। ये गाना पेश करता हूँ। ओ यारो सानू नहीं हो भुलनी, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਗੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜੀ ਨਾ ਸਦਕ ਦੀ ਹਾਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੌ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ।